नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह है कि हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, आप शायद देखेंगे कि आज भी हमारे गांव में किस तरीके से संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड के एक गांव में मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड का एक बड़ा ही लोक नृत्य होता है झोड़ा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड अपने आप में संस्कृति को समेटे हुआ है। उत्तराखंड भारत की उत्तर दिशा में बसा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, त्योहारों इससे बाकी राज्यों से अलग बनाते हैं। देवभूमि के नाम से जाने वाला राज्य उत्तराखंड, यहाँ पर अनेक तीर्थ स्थान हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारी महिला इकट्ठे हो रखी हैं और उत्तराखंड का एक जो पारंपरिक नृत्य होता है झोड़ा, उसको यहाँ पर कर रही हैं। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाती हूँ बिना बोले हुए। हुड़के में उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है झोड़ा। झोड़ा हिंदी से जोड़ा शब्द से लिया गया है। यह शादी विवाह और कौतिक मेले में हाथों को जोड़कर या जोड़े बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जिसके मुख्य रूप से दो प्रकार प्रचलन है। एक मुक्तक झोड़ा तो दूसरा प्रबंधात्मक झोड़ा। प्रबंधात्मक झोड़े में देवी देवताओं और ऐतिहासिक वीरों के चरित्र का गान होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो झोड़ा गाया जा रहा है, इसमें कश्मीर की लड़ाई के बारे में बोला जा रहा है। एक से दूसरे हाथों को पकड़कर स्त्रियां यहाँ पर झूम रही हैं और एक बुजुर्ग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो उत्तराखंड का एक पारंपरिक जो कहेंगे ताल जिसे कहते हैं हुड़का, वो बजा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। आप देख सकते हैं हमें भी मौका मिला है ये कवर करने का और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें लग रहा है। हालांकि इसमें पुरुष भी होते हैं, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर स्त्री पुरुष यहाँ पर ये संगीत करते हैं, लोक संगीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं और औरतें कर रही हैं अपने दिनचर्या का काम करके, वो शाम को यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। कहा जाता है कि 14 अप्रैल को उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कौतिक यानी मेला लगता है। उससे पहले हर घर में जाकर ये सारी महिला ये झोड़ा करती हैं। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं जो हुड़क बजा रहे हैं। बुबू, आपसे बात कर सकते हैं? बोलो। कैमरे में हो। ये बताइए, आप ये बजा रहे हैं, कितने सालों से बजा रहे हैं? मुझे बचपन से बजा रहा हूँ, 15-20 साल से। 15-20 साल? हाँ। कहाँ बजाते हैं? गांव में, बाकी बाहर नहीं जाता हूँ मैं। यहाँ भी बड़े कई बार ये लोग मिल आए, आओ तब आया मैं। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम नंदन सिंह बिष्ट। अच्छा, बहुत अच्छा बजा रहे हैं और ताल से ताल आप भी डांस कर रहे हैं। वो आप जानो, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए, ये जो लोक नृत्य है झोड़े के बारे में बताइए। झोड़ा हमारा कुमाऊनी की शैली है। ये हमारे जब से कुमाऊं बसा है तब से झोड़े गाते हैं। ये तो मशहूर है। अभी आप साले के मेले में नहीं आए द्वाराहाट में, वहाँ देखते हैं तमाशा। अच्छा, मैंने सुना कि 14 अप्रैल को एक मेला लगता है। मेले से पहले ये करते हैं? नहीं, मेला ही लगता है ना 14 अप्रैल को द्वाराहाट में। हाँ, वहाँ जाते हैं हम लोग, हुड़क लेके जाते हैं। वहाँ बड़े आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेले में लोग आते हैं और लोग ये गाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये लोक संगीत है। ये कहेंगे जहाँ पर आधुनिकता के दौर पर कई संस्कृतियां लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन
जब आप शहरों को छोड़ के गाँवों में की तरफ रुख करते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत कितना विशाल देश है। यहाँ पर कण कण में संस्कृति बसी हुई है। आज हम उत्तराखंड में कुछ औरतों से बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। हालांकि सब नृत्य यहाँ पर कर रही हैं, एक हाथ पकड़ के, कभी एक कंधा पकड़कर। हम किसी से बात करते हैं। अम्मा आप आओ, आप आओ, मम्मा अम्मा अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा कन्याल है। मैं छेली गांव से रहने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ, ये घोड़ा कर रहे हो, घोड़े के बारे में हमें बताओ। घोड़े क्या है? घोड़े हमारा महिलाओं का एक वो है, संगीत है महिलाओं का। अच्छा तो अभी कौतिक से पहले आप हर किसी के घर पे जाते हम अभी वैशाख के महीने जाने से पहले ही इसको खत्म कर देते हैं। चैत का महीने लगने में ही हम इस घोड़ को कहते हैं। ये बैसाख के महीने में आप लोग करते हो और ये कब तक चलेगा? कहते ये बैसाखी तक। बैसाखी 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को कौतिक लगेगा। हाँ, 15 अप्रैल को मेला लगता है, उस दिन खत्म हो जाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? कितने सालों से जोड़ा कर रहे हैं? हम तो बहुत साल से कह रहे हैं, बचपन से ही कहते हैं। ये चेहरे पर एक खुशी आप देख सकते हो, कितनी खुश है। घोड़े कहते आए हैं गांव में। और ये घोड़े गा रही है बचपन से। और इन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बैसाखी होती है और हिंदुस्तान के किसानों का काफी बड़ा दिन होता है। क्योंकि उत्तराखंड के बारे में हम कहें कि उत्तराखंड भी कृषि प्रधान देश है। हालांकि जो यहाँ पर कृषि है सीढ़ी नुमा होती है, लेकिन जो किसान होता है उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल के बाद तुरंत 15 अप्रैल को कौतिक लगता है। अम्मा कौतिक में क्या क्या होता है? 14 अप्रैल को कौतिक में क्या क्या होता है? कौतिक में तो बड़ा जोर का मेला लगता है। वहाँ जोड़े कहते हैं और मेले में जाते हैं सब लोग। आप भी जाओगे? हाँ, सब जाते हैं यहाँ के। चलो अम्मा भी कौतिक में जाएगी। अम्मा यहाँ पे झोड़ा करेंगे। अम्मा देखो, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का कंधे से कंधा पकड़कर ये यहाँ पर झोड़ा कर रहे हैं। इनको देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनके बीच में घुसकर ये झोड़ा करूं। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर ये डांस कर रहे हैं। अच्छा ये नीमा, ये बताइए, जो झोड़े में गीत गा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको झोड़े बोले। और कुंदन की जो बारात है वो चली गई है राइफल लेके। और इसमें कुछ कश्मीर का भी जिक्र हो रहा है। हाँ जी, वो भी हो रहा है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्मीर में जा रहे हैं, अपना घर और परिवार छोड़ के कश्मीर लड़ा के, वही उसकी शादी, वही उसका सब कुछ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये झोड़ा जो गाया जा रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। बताया कि एक गंगा है, वो उसकी शादी हो चुकी है, अपनी राइफल लेके वो कश्मीर में गया है युद्ध करने। यानी कि ये जो नृत्य कर रहे हैं, जो संगीत गा रहे हैं, उसमें भी देश प्रेम झलक रहा है। देश का, देश के प्रति जो प्रेम है यहाँ के नौजवानों का, उत्तराखंड के, और उसी के बारे में ये बता रहे हैं। ये बताइए कितने दिन तक करेंगे आप झोड़ा? ये पूरा महीने भर चलता है, 30 दिन तक चलता है और 30 दिन तक ऐसे ही प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा, आपकी शाम की दिनचर्या क्या होती है? बस यही होता है, शाम को हम खाते पीते थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद सीधे झोड़े में आ जाते हैं हम लोग। झोड़े में आते हैं। अभी कितने घरों में कर चुके हो आप झोड़े? अभी जितने ये फर्स्ट वो पैट में बोलते हैं हम लोग, उस दिन से अभी तक 15 लगभग हो चुके, 15 दिन, और 15 दिन अभी और होंगे। अच्छा, तो पूरे साल भर इन दिनों का इंतजार रहता होगा? हाँ, पूरा इन दिनों का इंतजार रहता है, हर घर में होता है, जो बुलाते हैं, और फिर खाना पीना सब, चाय पानी भी होता है। अच्छा, किस तरीके की तैयारी करते हैं?
बस कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा तैयार होके आ जाते हैं हम लोग बस। खाने पीने का क्या करते हैं? खाने पीने का चाय होता है, कोई अपने हिसाब से ठंडा पिलाता है, और गुड़ मेन होता है यहाँ का ना, हम लोग गुड़ जरूरी होता है प्रसाद के तौर पे। अच्छा, गुड़ जरूर देंगे। हाँ जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि शाम को काफी सारी औरतें इकट्ठे होती हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर ये गाना गाते हैं। गाना आपने सुना देशभक्ति का है और उसी पर ये झूम रहे हैं। अपने अनुसार हर कोई इंतज़ाम करता है अपनी लोगों के लिए। कोई जैसा कि इन्होंने कहा कि ठंडा पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, और गुड़ बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने बताया कि गुड़ बहुत ज़रूरी होता है, क्यों? ये प्रसाद के तौर पे होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो वो अपने घर जिस भी चीज़ को बुलाते हैं, जिस भी लोग को, उसके लिए गुड़ देना अनिवार्य होता है कि उसके तौर पे, मीठे के तौर पे। अच्छा, इन्होंने कहा कि मीठे के तौर में गुड़ बहुत ज़रूरी होता है, मुंह मीठा करना। आज जिसके घर में झोड़ा है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये है कुमाऊं का नृत्य झोड़ा। कश्मीर की लड़ाई का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। उत्तराखंड किसानों का भी जगह है और यहाँ पर जो पहचाना जाता है उत्तराखंड, यहाँ पर जो जवान है वो फौज में जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो घर हैं उन घरों में से जो परिवार के आदमी लोग हैं वो फौज में हैं और औरतें घर पर अपने परिवार का लालन पोषण करती हैं, खेती करती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं। बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी इन लोगों की होती है क्योंकि कई कई मीलों चलकर इनको लकड़ी तोड़ना पड़ता है, खेत करना पड़ता है। उसके बावजूद अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश पर दे रही हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि अपने जो संस्कृति है उसको जिंदा रखा हुआ है। यहाँ पर एक फीमेल है, हम उनसे बात करते हैं। आप आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना शाही। अच्छा बीना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहीं रहते हैं? जी मैम। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल। 18 साल हो गए। बीना, क्या झोड़े के बारे में हमें बताइए। झोड़ा ये हमारा उत्तराखंड का एक कल्चरल, हमारा जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है और ये चैत के महीने में हमेशा गाए जाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तराखंड की महिलाओं की जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरी होती है, कई दूर दूर जाकर लकड़ी तोड़ना, खेत करना, उसके बावजूद भी इस तरीके की संस्कृति को जिंदा रखना, ये तो एक अपना मनोरंजन है। अपने मनोरंजन के लिए निकालते हैं टाइम, सारा काम करने के बावजूद भी उसके बाद से शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना मनोरंजन अपने हिसाब से लोकगीतों के थ्रू, ये हमारे झोड़े चांचरी के थ्रू ये कराते हैं। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ, कौन से गांव की हैं? हम ग्राम शैली सुनोली, पोस्ट ऑफिस कपड़ा। अच्छा, ये बताइए शादी से पहले कहाँ से बिलोंग करते थे? पहले हम सुरेखेत है आगे, दोराहर से 19 किलोमीटर आगे है, वहाँ से हम सुरेखेत बिठोली से बिलोंग करते थे। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि यहाँ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। आप सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती हैं, पूरे जंगलों का काम करती हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चों का भी पालन करिए और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आदमी लोग फौज में हैं। जी है, वो तो है ही मैम। यहाँ पे पशुपालन, खेती बाड़ी ये सब है और जल जंगल जमीन से जुड़े हैं लोग। ज़्यादातर लोग तो पलायन कर गए हैं, लेकिन हमारे गांव में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी बहुएं आज भी गांव में ही रहती हैं। यहाँ पर सुरेखा
ने बहुत अच्छी एक बात उठाई है पलायन की। पलायन हमने मुद्दा उठाया है बार बार, इंडियाज़ 18 के माध्यम से हमने कहा है कि अगर उत्तराखंड में पलायन रुक जाए तो उत्तराखंड बहुत ही सुंदर बन जाएगा। सुलेखा, ये बताइए, पलायन की बात आपने उठाई है, इंडियाज़ 18 भी उठाता रहा है, पलायन का मुख्य कारण क्या लगता है आपको? मैम, पलायन का तो मुख्य कारण बेरोजगारी हो गई है, यहाँ पे रोजगार की कमी होगी, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं मोस्टली। बाकी एजुकेशन का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और बहुत अच्छे सरकारी स्कूल भी है। अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। लोग पहले से कहते थे ना कि एजुकेशन के लिए हम बाहर ले जा रहे हैं अपने बच्चों को करके, वो चीज़ नहीं है, बट रोजगार नहीं है, इसकी वजह से पलायन हो रहा है मोस्टली। अच्छा, रोजगार के बारे में कहा सुलेखा ने कि रोजगार नहीं है इसीलिए यहाँ पर पलायन हो रहा है, क्योंकि आधुनिक समय है। यहाँ पे सुलेखा, औरतें भी काम कर रही हैं, आदमी भी काम कर रही है। औरतों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके जो हुनर है वो बाहर आए। बिल्कुल होना चाहिए मैम। यहाँ पे तो क्योंकि हमारी जो खेती है ये बारिश पे डिपेंड है, खेती कर रहे हैं, बस एक खाली परंपरागत है, क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसलिए जो लोगों में औरतों का जो हुनर है अपने लेवल का जैसा वो कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा कोई रोजगार यहाँ पे है नहीं। तो सरकार सपोर्ट करती है नहीं? इस मामले में क्या सपोर्ट करती है मैम? कुछ एनजीओज हैं जो थोड़ा बहुत काम मैंने देखा, कभी कभी जैसे कुछ सिलाई का 1-2 महीने सिखा दिया कभी, लेकिन आगे को उसके लिए कभी भी कोई बातचीत नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मतलब जो हुनर आप सीख रहे हैं उससे आय नहीं हो रही है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं है। सुलेखा ने जैसे कहा, सुलेखा थैंक यू, धन्यवाद, कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है, क्योंकि आज के समय में औरत को भी कमाना है, पुरुष को भी कमाना है। इन्होंने कहा कुछ एनजीओ काम तो जरूर करती हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करती जिस तरीके से इनको करना चाहिए। इनके अंदर जो हुनर है, हुनर इनका बाहर आता है, लेकिन वो माध्यम नहीं बन पाता इनकी कमाई का। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगी। आप पहले ये देखिए, इसका मजा लीजिए। हर उम्र की महिलाएं आपको उसमें दिखेंगी, जवान, बच्चे, बुजुर्ग। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? बड़ी सुंदर है आप, क्या नाम है आपका? भूमिका बिष्ट। भूमिका नाम है, बहुत प्यारा नाम है बच्ची का। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उधियाड़ी। दूर है यहाँ से? कितना दूर है? के 1 किलोमीटर तक। तो पैदल जाना पड़ता है? हाँ। पहाड़ों के ऊपर है? हाँ। अच्छा भूमिका, ये बताओ, आप बच्चे हो, आप अपनी संस्कृति से जुड़े हो, जैसा कि मैं आप देख रही हूँ आपको कि ताल से ताल मिला के आप जोड़े कर रहे हो, आप बचपन से कर रहे हो, बचपन से सीखा आपने ये? हाँ। अच्छा, कैसा लगता है कि जब इस तरीके से मम्मी, दीदी, भाभियाँ इस तरीके से करती हैं? अच्छा ही लगता है, बिल्कुल। पूरे साल भर इस समय का इंतजार रहता है आपको? हाँ। अच्छा भूमिका, आपको अगर बोला जाए कि आपकी जगह में ये सुविधा होनी चाहिए, आप क्या बोलेंगी? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? यही कि हमारे गांव में जो भी अच्छे से झोड़ होनी चाहिए, और मतलब यहाँ की जितनी भी सुविधा है वो अच्छी तो होनी चाहिए। किस चीज की सुविधा होनी चाहिए? इसमें उतना पता नहीं है मुझे। भूमिका 8th में पढ़ती है, कितनी साल उम्र है आपकी? 14 साल की है। इसको अच्छा लग रहा है अपनी लोक संस्कृति के बीच में अपनी मम्मी, अपनी भाभी, अपनी दीदियों के साथ ये गाना गा रही है। 8th क्लास में पढ़ती है। भूमिका कहती है कि जहाँ ये रहती है वहाँ पे और सुविधा होनी चाहिए। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। इनके घर में आज झोड़ा है, इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है।
ये जितनी भी औरतें हैं आज इनके घर में एकत्रित हुई हैं। आपका नाम क्या है? तारा देवी। अच्छा तारा देवी, ये बताइए आज आपके घर में झोड़ा था, आप सुबह से बहुत खुश थी आज। हाँ खुश है, खुश है। हाँ क्या क्या तैयारी की थी आपने? हमने आलू गुटो बनाया है, चाय भी बनाया है। हाँ दूध चाय भी, पानी भी। अच्छा, बहुत तैयारी की आपने, बहुत खुशी हो रही है। हाँ बहुत खुश अच्छा, है। कहाँ कहाँ जाते हैं आप झोड़ा करने आज आपके घर में? गाँव में जाता है, पूरा 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 गाँव में जाता है। अच्छा, झोड़े के बारे में हमें कुछ बताओ। झोड़े के बारे में क्या बताओगे? ऐसा झोड़ा होता है, जब आप जाते हैं तो झोड़ा होता है। फिर जैसा कि तारा देवी जी ने बताया कि आज उनके घर में झोड़े का अरेंजमेंट था, तो सुबह से लगी हुई थी, उन्होंने तैयारी की। आलू के गुटके, यानी आलू की एक सब्जी होती है सूखी, उसको यहाँ पर आलू के गुटके कहा जाता है। चाय अभी यहाँ पे देंगे, यहाँ पर कुछ रेस्ट होगा। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। अभी ये ब्रेक टाइम है। जैसे हम शहरों में कुछ लेडीज इकट्ठे होकर किट्टी करते हैं और इंजॉय करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी औरतें हैं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। एक तरीके से इनकी ये किट्टी है। किट्टी इन द सेंस ये पूरे साल भर एक पूरे महीने का इंतजार करते हैं कि जब ये लोग इकट्ठे होंगे तो झोड़ा करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से तैयार होके आई हुई हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है इनके पहनावे में साफ झलक सकती हैं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सुंदरता इनके चेहरे पर साफ दिख रही हैं। ताल से ताल मिला के अम्मा ने भी झोड़ा गाया। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी देवी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है और आप लग भी मोहिनी जैसी रही हैं। आप ये बताइए कितने सालों से झोड़ा गा रही हैं आप? इधर बहुत चालू गायची, हम तो जब फाटी हो, जब शादी नहीं है कि तब झाड़ गाई। 4 साल शादी है ये, फिर ला शादी करी, फट बच्चा को छोड़ दिए। रात की क्यों दारू रात? अच्छा, पहले रात को होते थे? वो पहले रात को हुई थी। अच्छा, ये झोड़ा गा के आप, हम यहाँ पे सुन रहे थे कि कश्मीर के बारे में कुछ कह रहे थे। कश्मीर के बारे में? हाँ। इधर कश्मीर के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो अनपढ़ ठहरे, पढ़ी लिखी नहीं ठहरे हम। क्या ये जगह हमारा बहुत दौड़ थी, तेरी मम्मी जगह बहुत दौड़ थी। आपने इसको चॉप कर दियो, है ना। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर के बारे में कहा और जैसे कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से अलग इनकी अपनी एक दुनिया है जो एंजॉय यहाँ पर कर रही है। बहुत सारी अम्माएं हैं। अम्मा, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा देवी। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। आप ये बताइए, आप भी झोड़े के लिए यहाँ पर आए? हाँ, झोड़े के लिए। अच्छा, कितने सालों से झोड़ा कर रहे हैं? बहुत साल हो गए। अच्छा, झोड़े के बारे में मामा, क्योंकि बहुत पुरानी संस्कृति है उत्तराखंड की। और कहते हैं कि एक महीना जो बैसाख का महीना होता है, 14 अप्रैल तक ये झोड़ा चलता है। इसके बारे में कुछ हमें बताइए। क्या बताओ फिर आप इसके बारे में? ये इसके पीछे है? इसके पीछे क्या संस्कृति है कि आप झोड़ा गाते हैं? झोड़ा गाते हैं। अब ये महीना ही ऐसा ही है और इसमें झोड़ा ही गाते हैं ये महीने के लिए। तो फिर मेला लगता है आखिर 2 तारीख को, ये अप्रैल, ये 15 तारीख को फिर मेला लगता है यहाँ। हाँ, ये दोराहाट में, हमारा उत्तराखंड का। अच्छा, हाँ। जैसे कि इन्होंने कहा उत्तराखंड में 15 अप्रैल को कौतिक लगेगा। कौतिक का मतलब होता है झोड़ा, कौतिक का मतलब होता है मेला। मेले आने से पहले ये तैयारी होती है। 1 महीने पूरे लगातार गांव में जितने भी घर होंगे सारी औरतें इकट्ठा होकर वो एक घर में जाएंगी और झोड़ा करेंगी। इस झोड़े में कई बार पुरुष भी शामिल होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये उत्तराखंड की संस्कृति है। जब कभी शादी होती है तो झोड़ा गाया जाता है। किसी के घर में किसी तरीके का कोई समारोह है तब झोड़ा गाया जाता है। लेकिन अभी जो झोड़ा गाया जा रहा है वो कौतिक के आने से पहले, यानी मेले के आने से पहले ये खुशी है क्योंकि 14 अप्रैल को बैसाखी होती है। बैसाखी एक जो पर्व है वो किसानों का है। उत्तराखंड किसानों की भूमि कहेंगे। यहाँ पर जो एक खेती होती है सीढ़ी नुमा। आपको अगर मैं खेत दिखाऊं, यहाँ से खेत दिखना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो यहाँ पर पहाड़ हैं वो सीढ़ी नुमा है और उनके ऊपर ये खेती की जाती है। हर जगह यहाँ पर गेहूं बोए गए हैं और 14 अप्रैल को किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और कहा जाता है जय किसान जय जवान, यानी किसान का बेटा होगा तो वो सेना में जरूर जाएगा। और उत्तराखंड के हर घर से कोई ना कोई सेना में जरूर होता है।
हम आपको देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा बिष्ट है। अच्छा चंपा जी, ये बताइए हमें झोड़े के बारे में, ये संस्कृति कहाँ से पैदा हुई, इसके बारे में। हमारे पूर्वजों के वो सारी संस्कृति हमारी प्रथा चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने करा वो हम भी कर रहे हैं। वो अभी ये आगे बच्चे क्या करेंगे ये हमको नहीं पता है, मगर अभी ठीक है। आपने जिंदा रखा हुआ है पूरी संस्कृति को। संस्कृति को, क्योंकि अब जैसे किसी के घर में फंक्शन होता है, किसी के घर में बर्थडे पार्टी होती है, पहले तो नहीं मनाते थे, अब तो सभी मनाते हैं। बर्थडे पार्टी क्या कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन में हम ये अपना कार्यक्रम हम जरूर करते अच्छा, हैं। पहले झोड़े में देखा जाता था, जो सुना है कि पुरुष भी शामिल होते थे, आदमी भी शामिल होते आदमी कहाँ है देख रहे हो, एक भी आदमी नहीं है। सब जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोई रोजगार होता तो क्यों घर पलायन करके क्यों जाते यहाँ से, अपने घर में रहते, अपने घर का काम करते। आप ये देख सकते हैं, पलायन मुद्दा मैं बार बार उठाती रही हूँ उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। अगर यहाँ पर रोजगार होता तो शायद इनके कंधों में हाथ डाल के पैर से ताल मिलाकर पुरुष भी इनके साथ होते, क्योंकि रोजगार की समस्या है, बच्चों को पढ़ाना है, घर को चलाना है, तो पुरुष यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इनकी औरतें यहाँ पर हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि घरों में ताले लगे हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या पलायन की है। पलायन को अगर रोका नहीं जाएगा तो ये पहाड़ सूने पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें ही औरतें हैं, कहीं ना कहीं ये मिस करती है। चंपा जी, जैसे आपने बताया कि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है रोजगार, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे उतारी है। क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि नई सरकार बनी है? नई सरकार बनी है, योगी जी करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। योगी यहाँ पे योगी नहीं है, योगी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं, अभी यहाँ जो भी है राशन पानी जो भी मिल रहा है, जो भी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के कमाने वाले हैं, किसी के नहीं कमाने वाले हैं, तो अभी ये सरकार चलेगी तो हमारा भी सही रहेगा। नई सरकार से बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है रोजगार को लेकर? रोजगार होगा तो यहाँ रोजगार होगा तो क्यों पलायन करेंगे यहाँ से। हमारे आदमी भी यही रहेंगे, बच्चे हमारे दो बहुएं हैं, वहाँ हैं बच्चे, वहाँ हैं, हम घर में दो जने हैं। जब घर में अगर हमारा रोजगार का मुद्दा होता, हमारे बच्चे वहाँ क्यों होते, हमारे बच्चे भी हमारे साथ में होते, हम भी एक रोटी बनाया खाते। दुख है वो जुबान पर आ रहा है, आंखों पर आ रहा है कि अगर रोजगार होता, इनके 2 बेटे हैं वो भी इनके साथ होते, इनको जो बहुएं हैं वो रोटी बनाकर देती। आज 2 बुजुर्ग हैं जो घर पर रह रहे हैं अकेले। हम यहाँ पर अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, आपसे बात कर सकते हैं हम? अम्मा क्या हिंदी में बोलना, क्या नाम है आपका? आनंदी देवी। अच्छा अम्मा, यहाँ पर जैसे कि चंपा देवी जी ने बताया कि पलायन बहुत हो गया है, लोग चले गए यहाँ से। आपने अपने टाइम का उत्तराखंड देखा होगा, कैसा था उस समय? उस समय में क्या था, बहुत अनाज होता और लेबरी मिलती लोगों को, आदमी को, औरतों को, अपना बच्चों को लिखाते पढ़ाते। अब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, क्यों ना घर दुकानों में वो मिलता है बच्चों को, इतना हाँ बच्चा भी हाँ जाते 10 रुपए 20 रुपए हाँ लेके ब्याहो हाँ यहाँ करते हैं। मगर मेरे बाबू ने हाँ क्या पकाना है, क्या देना है, क्या खवाना है, और रोते हैं लोग, क्यों नहीं, क्या करूं। अच्छा अम्मा, यहाँ पर रोजगार नहीं है, रोजगार की वजह से आप लोग बहुत बड़े परेशान हैं। हाँ। आप कुछ कहना चाहती हैं सरकारों को? अरे सब हमारे कहाँ सुनते हैं सरकार, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सुनते हैं, हमारी कुछ नहीं सुनते हैं, हम तो गरीब हैं। फिर भी आप एक मैसेज दीजिए, आप एक संदेश दीजिए अपना। रोजगार तो चाहिए हमको, नहीं अब बहू है, बेटा है, क्यों नहीं नाती पोता लिखने पढ़ने वाला है, कहाँ से करेंगे? जब रोजगार होंगे घाव करेंगे। क्या घाव मिल रहा है उसमें? 200 रुपए दिन का घाव मिलता है। 10 दिन काम किया, 20 दिन वो वहाँ घर में रहते हैं। ये क्या होता है उसमें? कुछ नहीं होता है हमारा गुजारा। क्या करी जाइए, गाय भैंस वहाँ बकरी वहाँ पलता, अब जहाँ पर जंगलों में आग लग जाता, बाघ आ जाता है, जो भालू आ जाता है, हमको जहाँ डर लग जाता है। कहाँ जाइए?
जैसे कि इन्होंने अपना दुख बताया कि बहुत सारी समस्या यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को है। अगर सरकार इन पर ध्यान दे तो इनकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हल हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जंगली जानवरों का आतंक है, शेर आ जाता है, भालू आ जाता है, रोजगार की कमी है, बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। और जैसे कि अम्मा ने एक और बात बोली कि यहाँ पर जो शराब के ठेके खुले हैं उनसे जो आने वाली जनरेशन है वो बिगड़ रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम बात करेंगे, लेकिन आपको झोड़ा भी दिखाते रहेंगे। ये गुड़ बांटा जा रहा है मुंह मीठा करने के लिए। उत्तराखंड की संस्कृति है ये, सब लोग इकट्ठा होकर ये झोड़ा गा रहे हैं, एक प्रेम का संदेश दे रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। क्योंकि पुरुष यहाँ से जा चुके हैं, अपने अपने कामों में शहरों की तरफ रुक कर चुके हैं। औरतें हैं, औरतों ने बात को संभाल रखी है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर झोड़े में शामिल हुई हैं। आप देख सकती हैं, हालांकि वो झोड़ा डांस नहीं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने दिन याद आ रहे हैं। उनके चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा है। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के हर कण कण में प्यार बसा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जानवर भी ये चीज समझते हैं कि प्यार क्या चीज है। आप देख सकते हैं कि जानवर भी यहाँ पर इस झोड़े का मजा ले रहे हैं। बड़े शांत तरीके से ये सुन रहा है। बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज गौर की है कि जो भी झोड़े गा रहे हैं उसमें सेना का जिक्र बहुत है कि इनके सारे जो मर्द हैं वो सेना में जा चुके हैं और बंदूक के साथ रणभूमि में लड़ रहे हैं।
चाहती है कि हम आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएं जो हमारे संस्कृति के करीब हैं, जो हमारी सभ्यता को जिंदा रखे हुए हैं। हम आपको छोड़े चलते हैं, छोड़े के इस संगीत में।